दोस्तों नमस्कार। एन ग्लोरी यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में शिक्षा के कार्य कौन कौन से होते हैं। हम इसके पहले के वीडियो में शिक्षा का अर्थ देख चुके हैं, शिक्षा का महत्व देख चुके हैं, शिक्षा का उद्देश्य देख चुके हैं। अब इस वीडियो में चर्चा हो रही है कि शिक्षा के कार्य कौन कौन से होते हैं। तो शिक्षा के कार्य की अगर बात की जाए तो प्रमुख रूप से शिक्षा के हम कह सकते हैं कि 4 कार्य हैं, जिसमें नंबर 1 शिक्षा के व्यक्तिगत कार्य, यानी व्यक्तिगत रूप से शिक्षा क्या कार्य करती है। शिक्षा के सामाजिक कार्य, सामाजिक रूप से शिक्षा क्या कार्य करती है। शिक्षा के राष्ट्रीय कार्य, राष्ट्र के निर्माण में, राष्ट्रीयता की भावना को भरने में शिक्षा के क्या कार्य हैं, इसकी चर्चा करेंगे। और फिर उसके बाद नंबर 4 है शिक्षा के वातावरणीय कार्य, यानी वातावरण के साथ जो हमारा समायोजन होना चाहिए उसके संबंध में शिक्षा के क्या कार्य हैं, इसकी चर्चा होगी। तो शिक्षा के कार्य को हम 4 रूपों में बांटे हैं: व्यक्तिगत कार्य, सामाजिक कार्य, राष्ट्रीय कार्य और वातावरणीय कार्य। अब चर्चा हम एक एक करके करेंगे। अगर शिक्षा के व्यक्तिगत कार्य को देखें तो शिक्षा के व्यक्तिगत कार्य को भी विभिन्न वर्गों में हम विभाजित कर सकते हैं। उसमें से जो पहला कार्य है वह आंतरिक शक्तियों का विकास करना। आंतरिक शक्तियों का विकास करना, इसका मतलब ये है कि जो व्यक्ति के अंदर जन्मजात शक्तियों का प्रगतिशील विकास करना है, कि जो व्यक्ति के अंदर जन्मजात शक्तियाँ होती हैं उनका विकास शिक्षा के द्वारा ही संभव है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो प्रत्येक बालक में प्रेम, जिज्ञासा, कल्पना, तर्क तथा आत्मसम्मान आदि जन्मजात शक्तियाँ होती हैं और लगभग सभी शिक्षा शास्त्रियों का मत है कि बालक की इन सभी जन्मजात शक्तियों को विकसित करने का जो कार्य है वो शिक्षा के द्वारा ही संभव है, इसके अलावा किसी के द्वारा संभव नहीं है। तो जो व्यक्तिगत कार्य है शिक्षा का वह पहला यही है कि जो बालक के जन्मजात शक्तियाँ होती हैं उनका सर्वांगीण विकास करना। दूसरा, संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना। यह शिक्षा का जो व्यक्तिगत संबंधी कार्य है उसमें दूसरा कार्य हम कह सकते हैं कि व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करना या सर्वांगीण विकास करना, जिससे बालक को ब्रह्मांड का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाए तथा वह एक सफल नागरिक बनने का प्रयास करे। उसको सत्यम शिवम सुंदरम की अनुभूति कराना तथा उसके मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, चारित्रिक, नैतिक आदि जितने भी विकास के आयाम हैं उन सभी आयामों को संपूर्ण रूप से विकसित करने में मदद करना, ये शिक्षा का दूसरा कार्य है। अगर तीसरे कार्य की ओर देखें तो भावी जीवन की तैयारी शिक्षा के द्वारा हम देखते हैं कि बालक ही कल का नागरिक बनेगा देश का और उसी के ऊपर सारी जिम्मेदारी होगी। तो उन जिम्मेदारियों का वह कैसे निर्वहन करेगा, इसकी तैयारी करने के लिए शिक्षा को निश्चित रूप से शिक्षा की आवश्यकता होगी। बालक के अंदर ऐसी क्षमताओं का विकास शिक्षा के द्वारा ही किया जा सकता है जिससे वह अपनी भावी जीवन की तैयारी सफल रूप से कर सके। अगले पॉइंट की अगर चर्चा किया जाए तो नैतिक उत्थान करना। नैतिक उत्थान करना का मतलब ये हो गया कि बालक को नैतिक रूप से, चारित्रिक रूप से एक सामाजिक परिवेश में
जो बच्चे के अंदर गुण होने चाहिए, जो विशेषता होनी चाहिए, जो आदतें होनी चाहिए, उन्हीं आदतों को, यानी समाज जो चाहता है वही आदत ही नैतिकता होती है, वही आदत ही चरित्र होती है। तो नैतिक उत्थान भी शिक्षा के द्वारा ही संभव है और यह शिक्षा का कार्य है। मानवीय गुणों का विकास करना, एक बालक जब छोटा होता है तो वह अपने परिवेश से अपरिचित होता है और परिवेश से अपरिचित होने के नाते वह अबोध होता है। धीरे धीरे करके जब बच्चा अपने परिवार में, अपने समाज में निकलता है तो उसे अपने परिवेश के बारे में जानकारी होती है और चूंकि उसको अपने उसी परिवेश में जीवन यापन करना है तो उसको उस परिवेश से परिचित कराना बहुत ज़रूरी होता है और उसको उस परिवेश में कौन कौन से नियम, कायदे, कानून हैं उनसे भी परिचित कराना आवश्यक है और इन सभी से परिचित कराने का जो कार्य है वह शिक्षा ही करता है। अगले पॉइंट की बात करें तो आत्मनिर्भर बनाना। क्योंकि हम देखते हैं कि ये जो हमारा समाज है वह एक दूसरे व्यक्ति से जुड़ा हुआ समाज है। हालांकि बिना किसी दूसरे के हम अपनी आवश्यकता स्वयं पूर्ति नहीं कर सकते हैं, हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन हमको अपने पैरों पर खड़ा होकर के, उस बच्चे को अपने पैरों पे खड़ा होकर के आत्मनिर्भर कैसे बनना है, तो वह आत्मनिर्भर बनाने का जो कार्य है वह भी शिक्षा का ही कार्य है। अगले पॉइंट की अगर चर्चा की जाए तो आवश्यकता की पूर्ति में सक्षम बनाना। मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं वो असीमित हैं और उन आवश्यकताओं को सीमित कैसे किया जाए, उन आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे किया जाए, अगर इसकी चर्चा हमको करनी है, इसके संबंध में अगर किसी बच्चे को तैयार करना है तो वह निश्चित रूप से शिक्षा के द्वारा ही संभव है, अन्यथा यह संभव नहीं है। और हम इसमें लास्ट पॉइंट देखेंगे, जन्मजात प्रकृतियों में सुधार। जो बच्चे होते हैं उनमें कुछ ना कुछ जन्मजात क्षमताएं होती हैं, जन्मजात विशेषताएं होती हैं और उन जन्मजात क्षमताओं और विशेषताओं में सुधार कैसे लाया जाए, यह कार्य, सुधार लाने का जो कार्य होता है वह शिक्षा ही करता है। प्रत्येक बालक में हर प्रकार की जो क्षमताएं हैं वो विद्यमान हैं, लेकिन शिक्षा के अभाव में वह बाहर नहीं आ पाएंगे। एक शिक्षा के द्वारा ही उनकी जन्मजात प्रवृत्तियों में सुधार लाया जा सकता है। तो ये हो गया आपका जो वैयक्तिक कारण था वो हो गया। अब अगर देखें कि शिक्षा के जो कार्य है उसमें समाज संबंधी कौन कौन से कार्य हैं, तो उसमें पहला जो कार्य है वो सामाजिक नियमों का, अगर उसमें देखें तो पहला जो कार्य है वो सामाजिक नियमों का ज्ञान। तो सामाजिक नियमों का जो ज्ञान है वह शिक्षा के द्वारा ही प्राप्त होता है। इसकी चर्चा हमने आगे ही आपसे किया। दूसरा पॉइंट है प्राचीन साहित्य का ज्ञान। हम देखेंगे कि जो हमारी सभ्यता है, जो हमारी संस्कृति है, उसका संरक्षण, संवर्धन और उसका जो एक दूसरे के बीच में जो संक्रमण होता है वह शिक्षा के द्वारा ही होता है। शिक्षा जो हमारी सभ्यता है, जो हमारी संस्कृति है, वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य करती है। तो जो प्राचीन साहित्य है उसका जो रखरखाव है या उसका जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो संक्रमण है, जो हम पहुंचाने का कार्य करते हैं, वह शिक्षा के द्वारा ही करते हैं। अगला पॉइंट है कुरीतियों के आवरण में सहायक। कुरीतियां जो हैं हमारे समाज में, तमाम प्रकार के जो पूर्वाग्रह हैं और कुरीतियां हैं,
उन पूर्वाग्रह और कुरीतियों को अगर हम ध्यान से देखें तो जितने भी अशिक्षित वर्ग आपको मिलेंगे वो सभी अशिक्षित वर्ग निश्चित रूप से इन कुरीतियों के शिकार बने हुए हैं। ये जो कुरीतियां हमारे समाज में है इनको दूर करने का अगर हमको प्रयास करना है तो निश्चित रूप से हमको साक्षरता दर बढ़ाना होगा और लोगों के बीच शिक्षा की पहुंच करना होगा। अगला पॉइंट देखें कि सामाजिक भावना का विकास। सामाजिक भावना एक दूसरे से हर व्यक्ति जुड़ा हुआ है। जब तक हम एक दूसरे की सहयोग नहीं करेंगे तब तक ना तो हमारा काम चलता है ना तो किसी दूसरे का काम चलेगा, क्योंकि यह जो समाज है वह निश्चित रूप से एक दूसरे पर आश्रित है और एक दूसरे के सहअस्तित्व के भावना और विचार के बिना यह संभव नहीं है कि कोई भी व्यक्ति अकेले रह करके और अपना जीवन निर्वाह कर ले। तो सामाजिक भावना का जो विकास है वह शिक्षा के द्वारा ही संभव है। अब अगला जो पॉइंट है सामाजिक उन्नति में सहायक। सामाजिक उन्नति में सहायक कैसे होगा? जब कोई व्यक्ति या कोई बालक है उसको अगर हम देख रहे हैं कि शिक्षा के अभाव में जब वह सामाजिक रूप से अपने आप को सक्षम नहीं पाता है तो वह अपने आप को अकेला महसूस करता है। जब कोई बालक समाज में रहना शुरू करता है तो उसको समझ में आता है कि अगर हम व्यक्तिगत रूप से किसी ऊंचाई को छूने का प्रयास करते हैं या छू रहे हैं तो निश्चित रूप से उससे समाज का भी फायदा होगा, देश का भी फायदा होगा। तो वह शिक्षा के द्वारा एक बालक को के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करके और सामाजिक उन्नति को हम प्राप्त कर सकते हैं। अगला पॉइंट है धर्मों के विषय में। तो कट्टरता जो इस समाज की इस समय सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। हर धर्म के लोग अपने अपने धर्म को इस तरीके से मानते हैं कि उनके अंदर इतनी कट्टरता है कि वह दूसरे किसी भी धर्म को अपने धर्म के से अच्छा नहीं मानते। जबकि अगर देखा जाए कि सभी धर्मों के द्वारा जो बताए गए रास्ते हैं वो एक हैं। सबने उसी ईश्वर को उसी अल्लाह को राम को पाने का प्रयास किया है। तो यह उस बच्चे तक पहुंचाने का प्रयास कैसे किया जाएगा, यह केवल शिक्षा के द्वारा ही संभव है। और अगर अगला देखें तो राष्ट्र संबंधी जो कार्य हैं उसमें भावात्मक एकता। हमारे भावों में हम भावपूर्ण रूप से एक दूसरे से जुड़े होते हैं कि हम एक देश के नागरिक हैं, एक गांव के नागरिक हैं, एक समाज के नागरिक हैं, एक परिवार के सदस्य हैं, या हम भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं। और भावनात्मक एकता तब तक नहीं हमारे अंदर आ सकती है कि जब तक हम खुद शिक्षित ना हो। तो भावनात्मक एकता स्थापित करने के लिए शिक्षा अत्यंत आवश्यक है। दूसरा पॉइंट इसमें देखेंगे कुशल नागरिक का विकास। कुशल नागरिक कैसे बनाया जाए? बगैर शिक्षा के अभाव में कुशल नागरिक भी नहीं बनाया जा सकता है। राष्ट्रीय विकास, राष्ट्र का विकास भी नहीं हो सकता है, राष्ट्रीय एकता भी स्थापित नहीं हो सकता है, सार्वजनिक हित संबंधी कार्य भी नहीं हो सकते हैं, और राष्ट्र संबंधी अन्य कार्य जो हैं वह शिक्षा के अभाव में कुछ भी नहीं हो सकते हैं। और अगर हम लास्ट में देखें कि वातावरण संबंधी जो शिक्षा के कार्य हैं उसमें दो कार्य हैं, वातावरण से समायोजन और वातावरण का अनुकूलन। एक व्यक्ति उतना ही बुद्धिमान माना जाता है जितना जल्दी वह किसी दूसरे समाज में, किसी दूसरे वातावरण में अनुकूलन कर लेता है। और यह अनुकूलन जो करने की उसकी प्रक्रिया होती है वह उसके बुद्धि लब्धि और उसके अनुभव पर निर्भर करती है। तो बुद्धि लब्धि जो है वह निश्चित रूप से जन्मजात होती है, इसमें बहुत थोड़ा बहुत चेंज किया जा सकता है, लेकिन जो अनुभव होते हैं उन अनुभव के द्वारा वह अपने वातावरण के साथ जो समायोजन करता है
वह शैक्षिक रूप से, निश्चित रूप से शिक्षा के द्वारा ही यह संभव है। तो वातावरण संबंधी जो उसके कार्य हैं शिक्षा के, उसमें कोई बालक किस प्रकार से अपने जो समाज है, अपना जो वातावरण है, उसमें किस प्रकार समायोजन करेगा, इसकी जानकारी शिक्षा के द्वारा दी जाएगी। तो हमने यहाँ देखा कि शिक्षा के कार्य, शिक्षा के जो कार्य हैं उसमें, शिक्षा के कार्य में हमने देखा कि शिक्षा के प्रमुख रूप से 4 कार्य हैं। शिक्षा के वैयक्तिक कार्य, शिक्षा के वैयक्तिक कार्य, शिक्षा के सामाजिक कार्य, शिक्षा के राष्ट्रीय कार्य और शिक्षा के वातावरणीय कार्य। तो 4 कार्यों में फिर से हमने देखा कि यहाँ पे इन 4 कार्यों जो व्यक्ति संबंधी है उसमें आंतरिक शक्तियों का विकास, संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास, भावी जीवन की तैयारी, नैतिक उत्थान करना, मानवीय गुणों का विकास करना, आत्मनिर्भर बनाना, आवश्यकता की पूर्ति में सक्षम बनाना और जन्मजात प्रकृतियों में सुधार करना, ये इसका व्यक्तिगत संबंधी जो कार्य हैं शिक्षा के वहाँ हैं। अगर समाज संबंधी कार्य देखेंगे तो सामाजिक नियमों का ज्ञान कराना, प्राचीन साहित्य का ज्ञान कराना, कुरीतियों के आवरण में सहायक, सामाजिक भावना का विकास, सामाजिक उन्नति में सहायक, धर्मों के विषय में उदार दृष्टिकोण, ये इसके सामाजिक कार्य हैं। और शिक्षा के अगर राष्ट्रीय संबंधी कार्य देखें तो भावात्मक एकता स्थापित करना, कुशल नागरिक का निर्माण करना, राष्ट्रीय विकास में सहायता करना, राष्ट्रीय एकता में सहायता करना, सार्वजनिक हित संबंधी कार्य करना, राष्ट्रीय आय संबंधी कार्य करना, राष्ट्रीय अनुशासन स्थापित करना, अधिकार और कर्तव्यों का ज्ञान कराना, ये शिक्षा के राष्ट्र संबंधी कार्य हैं। और अंतिम कार्य जो वातावरण संबंधी हैं उसमें मुख्य रूप से 2 कार्य ही हैं, वातावरण से समायोजन कराना तथा वातावरण का अनुकूलन कराना। तो ये शिक्षा के कार्य थे, इसकी चर्चा आज के वीडियो में की गई। अब इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में, अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।